दोस्तों मेडिकल साइंस पिछली कुछ डेकेड्स में बहुत तेजी से डेवलप हुई है और अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूं तो इस फील्ड ऑफ साइंस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है उसको कहते हैं आर्थ्रोस्कोपी। ये आर्थ्रोस्कोपी होता क्या है? दरअसल ये इस वर्ड को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो आर्थ्रोस मीन्स होता है जॉइंट और स्कोपी मीन्स टू लुक इनटू। सो आर्थ्रोस्कोपी मीन्स टू लुक इनटू द जॉइंट थ्रू अ की होल। दोस्तों ये ऐसा ही है जैसा आप एक कमरे के अंदर एक चाबी के छेद से झांक कर देख रहे हैं, क्योंकि कमरे के अंदर जाने के लिए हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा। सो आर्थ्रोस्कोपी के आने से पहले अगर किसी भी जोड़ के अंदर छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती थी या हमें कुछ भी रिपेयर करना होता तो हमें पूरा जॉइंट खोलना पड़ता था। जॉइंट खोल इतनी बड़ी सर्जरी के बाद एक छोटा सा रिपेयर करके फिर हमें जॉइंट बंद करना पड़ता था। इस सारे प्रोसेस में इतना ज्यादा टिश्यू कटिंग होता था, इतना ज्यादा पेन होता था, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस होती थी कि बहुत सारी चीजें हम मैनेज ही नहीं कर पाते थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया आर्थ्रोस्कोपी ने। दरअसल अगर मैं एक टिपिकल आर्थ्रोस्कोपी की बात करूं तो आर्थ्रोस्कोपी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है एक आर्थ्रोस्कोप। दरअसल ये एक मेटल की शीट होती है जिसके एंड पे एक लेंस लगा हुआ होता है और उसके दूसरे एंड पे एक आई पीस होता है जो एक कैमरा से कनेक्ट होता है, और जब हम उस लेंस के थ्रू लाइट डालते हैं तो अंदर का सारा कुछ हमें वो कैमरा दिखाता है जो हमें एक स्क्रीन पे दिखता है। जॉइंट के अंदर दरअसल अगर हम इस चीज को ऐसे समझें, हर जॉइंट एक एनक्लोज्ड स्पेस है जिसके अंदर जॉइंट का फ्लूइड है और वो फ्लूइड एक नॉर्मल लुब्रिकेशन देता है। उस स्पेस के अंदर अगर हम एक व्यूइंग मीडियम जैसे कि नॉर्मल सैलाइन या वाटर अगर हम भरें और फिर हम उसको एक लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करें तो हमें पूरा जॉइंट दिख सकता है। दोस्तों जब ये विजन की पावर मिली तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व हुए जिससे कि हम अलग अलग एरियाज ऑफ द जॉइंट को एक्सेस कर जो प्रॉब्लम्स थी जैसे लिगामेंट टेयर्स, मेनिस्कस इंजरीज, कार्टिलेज डैमेज, इनको हम मैनेज कर पाए। आर्थ्रोस्कोपी कन्वेंशनली अगर मैं एक नी की बात करूं तो उसके अंदर एक आर्थ्रोस्कोप और एक इंस्ट्रूमेंट जाता है। इस आर्थ्रोस्कोप से हमें दिखता भी है और इसी के थ्रू जॉइंट के अंदर हम फ्लूइड भी इरिगेट करते हैं जिससे कि जॉइंट क्लीन रहे, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम अंदर ही अंदर जो भी डैमेज प्रोसेस है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। दोस्तों आर्थ्रोस्कोपी किसी भी जॉइंट की जा सकती है जैसे कि नी, शोल्डर, एंकल, एल्बो, रिस्ट, फुट के जॉइंट्स, बट इट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक विद वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। देयर इज अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व। जो लोग आर्थ्रोस्कोपी, जो सर्जन्स आर्थ्रोस्कोपी प्रैक्टिस करते हैं वो कई सालों तक की ट्रेनिंग लगाते हैं इस टेक्निक को मास्टर करने में, सिंपली बिकॉज यू हैव टू वर्क इन अ वेरी क्लोज स्पेस एंड यू कांट फील एनीथिंग एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन व्हाट यू आर डूइंग। एक गलत मूव और प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बट विद years of experience and as the instruments are improving, it has made arthroscopy extremely safe and versatile tool. When I say versatile, I mean it can be applied in a wide variety of instances and situations to manage the problems. Wrist arthroscopy एक बहुत ही emerging field है which very few people are doing. Very recently we have operated couple of number of people using wrist arthroscopy to take care of things like wrist ganglions, TFCC injuries, ligament injuries, bone problems. So arthroscopy in general is a very powerful tool which we can use to manage a lot of joint problems without having to cut open the joint, which means that much less pain, hardly any blood loss, much faster recovery, and we are able to access the parts of joint which we could not access before the advent of this technique. आर्थ्रोस्कोपी के आने से पहले घुटने के पीछे वाले एरियाज की प्रॉब्लम्स को हम नहीं एक्सेस कर पाते थे क्योंकि पीछे से घुटने को खोलना बहुत ही डेंजरस अप्रोच होती है, क्योंकि वहाँ पे मेन ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई भी डैमेज हो जाए तो देयर कैन बी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोस्कोपी वी कैन डू ऑल दोस थिंग्स विद मच इन अ मच बेटर एंड अ मच इजियर वे। दोस्तों आर्थ्रोस्कोपी इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट important milestone which we have achieved in terms of orthopedic surgeries. Lots of sports injuries, जितने खिलाड़ियों को इंजरीज होती हैं, ligament tears होते हैं, it has revolutionized the sports injury field and players are able to go back to their pre-injury levels with this technique जो कि पहले नहीं हो पाता। दोस्तों उम्मीद है आर्थ्रोस्कोपी के इस वीडियो से मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि दरअसल आर्थ्रोस्कोपी होती क्या है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस टेक्निक से कोई सर्जरी की प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रिस्क्रिप्शंस, एमआरआईज हमें दिए हुए नंबर पर भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.